दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे जिस बच्चे को स्कूल में स्लो कहा गया हो, जिसे टीचर्स ने कहा हो इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना, वही इंसान एक दिन दुनिया के रूल्स बदल देगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है, जो जल्दी समझे वही इंटेलिजेंट होता है। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी टैलेंट की नहीं है, ये कहानी है रूटीन की। एक सवाल से शुरू करते हैं, क्या एवरेज होना जिंदगी में भी एवरेज रहना तय कर देता है? पूरा जवाब अभी नहीं, लेकिन इतना याद रखिए, दुनिया आपको आपके रिजल्ट से नहीं, आपके लेबल से जज करती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक बच्चा जो बोलने में देर करता है, क्लास में हाथ नहीं उठाता, एग्जाम्स में शाय नहीं करता, टीचर सोचते हैं इससे कुछ खास नहीं होगा, और यही से एक खतरनाक बिलीफ जन्म लेती है, मैं स्मार्ट नहीं हूं। दोस्तों, यही बिलीफ कई जिंदगियां शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। लेकिन यहां एक फर्क था, उस बच्चे को फास्ट आंसर्स नहीं आते थे, लेकिन जब वो किसी सवाल पर सोचता था तो रुक कर सोचता था। वो घंटों एक ही सवाल के साथ बैठा रहता, ना फोन ना डिस्ट्रैक्शन, बस साइलेंस और क्यूरियोसिटी। दोस्तों, यही उसकी असली ताकत थी। टैलेंट नहीं, स्पीड नहीं, रूटीन। हर दिन सोचने का एक फिक्स टाइम, हर दिन चलते चलते सवाल पूछना, हर दिन एक आइडिया को तब तक पकड़ कर रखना जब तक वो टूट न जाए। अब ध्यान दीजिए, दुनिया को क्विक आंसर्स पसंद है, लेकिन ब्रेक थ्रूज स्लो थिंकिंग से आते हैं। धीरे धीरे उसके सवाल फॉर्मूला बने, फॉर्मूला थ्योरी बनी, और थ्योरी ने पूरी साइंस की डायरेक्शन बदल दी। और आयरनी देखिए दोस्तों, जिसे कभी एवरेज कहा गया था, आज इंटेलिजेंस की डेफिनेशन उसी से शुरू होती है। लोग आज भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज, रिसर्च लैब्स और साइंटिस्ट्स में उसी इंसान की सोच पर रिसर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जीनियस पैदा नहीं हुआ था, उसने जीनियस हैबिट्स बनाई थी। उसका एक सिंपल बिलीफ था, मैं किसी से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं बस प्रॉब्लम के साथ ज्यादा देर तक रहता हूं। और उस इंसान का नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों, आइंस्टाइन अलग नहीं था, अलग थी उसकी रूटीन। अब ये कहानी आपसे एक सवाल पूछती है, आप किस चीज को बीच में छोड़ देते हैं? किस सवाल से जल्दी भाग जाते हैं? क्योंकि टैलेंट आपको शुरू कराता है, लेकिन हिस्ट्री रूटीन लिखती है। आज एक छोटा डिसीजन लीजिए, रोज सिर्फ 30 मिनट, फोन दूर, नॉइज बंद, बस आप और आपका सवाल। क्योंकि हो सकता है दुनिया आपको आज एवरेज कहे, लेकिन कल उसी एवरेज सोच पर दुनिया रिसर्च करे। अगर ये कहानी आपको अंदर से सोचने पर मजबूर करे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो खुद को एवरेज मान बैठा है। धन्यवाद।